कमेंट आ रखा था कि दीदी आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, आप क्या सोचते हो, आपको क्या फीलिंग आती है, या फिर आप खाने में क्या खाते हो, या फिर आपको मतलब क्या क्या वो आते हैं इस बीच में, मतलब क्या क्या आपको फीलिंग आती है, या फिर से बड़े हैं तो उन सभी लोगों को जिनको बुरा लगता है, बुरा नहीं मतलब ये लगता है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, तो उनके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहेंगे जो मेरे से बड़े। अगर तबीयत सही रहती है तो मुझे ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तबीयत अगर मस्त है अंदर से तो ये याद भी नहीं रहता कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मुझे मतलब कुछ चीज़ें मुझे देखनी है। खाने से लेकर बात आई थी कि आप क्या क्या खाते हो, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, मतलब अब जो चीज़ ज़्यादा हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। नाश्ता पानी बना के और दोपहर के लिए दाल रख के, यानी कि आग वाले चूल्हे पर दाल रख के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। थोड़ा बहुत चोटी बनाने के बाद अब मेरी तैयारी है नाश्ता करने जाने की। बाकी इसके बाद चलेंगे खेत की तरफ, और वहाँ जो है भौरी भी लग रही हैं, और उसी के साथ साथ आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जो हमारे खेत हैं। तो कल धुआंधार बारिश के बाद थोड़ा सा अभी आज अच्छी सी कड़कती धूप लगी है। ऐसे के साथ आपको मौसम भी बताते हैं, और नाश्ता पानी करने के बाद चलते हैं खेतों की तरफ। फ़िलहाल मैंने अभी अपना थोड़ा बहुत लिपा पोती करी और आप चलते हैं खेतों की तरफ, ठीक है। दोस्तों मैं चली गई हूँ सॉल्टी लेके खेत में, और आज के मौसम की बात करें तो बिल्कुल चिटमिलाती धूप लगी हुई है, और अच्छे से प्यारे से मौसम के साथ घास की सॉल्टी निकालते हैं और थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। ओ मेरू पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर हे माँ। तो चलिए जी, घास की सॉल्टी भी मैंने ना निकाल दी है और मस्त करके फुल भर दी है। अब चलते हैं घर की तरफ, और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे सीधे घर पे जाके। ओ सुनी देवी ओ मेरू और सब खुदेणी होली सब खिजानी होली ओ माँ। तो चलिए जी, मैं अपने ना पुराने वाले स्वर्ग में भी पहुंच चुकी हूँ। अब बनाते हैं खाना, दिखाती हूँ आज के खाने में हम क्या बना रहे हैं। तो चूल्हे पे मैंने ना इस पे चावल चढ़ा दिए हैं जिस पर की दाल रखी हुई थी, और दाल है आज जो सोंटा बोलते हैं घर के, यानी कि लोबिया। तो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। बाकी यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची लाई हुई है, और कढ़ाई ना मैंने चूल्हे पे रख दी है। तो अब खाना बनाते हैं और थोड़ी देर में मिलेंगे आपको रूम पे। तो मैं दोस्तों खाना खाने के बाद और घर का काम निपटाने के बाद अभी आप लोगों के साथ आई हूँ मैं करीब 2:30 बजे के करीब। और सुबह से यही काम हो रहा था, खेतों में जा रखी थी। बाकी खेतों का काम निपटाने के बाद अभी दोपहर के टाइम पे थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो तभी आपसे मिल रही हूँ। और कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन हैं, या कई सारी मेरी छोटी बड़ी दीदी बहन जो भी हैं वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो उनका ज़्यादातर आंसर मैं ऐसे ही नॉर्मल वीडियो
वीडियो में नहीं दे पाती हूँ। तो जो जो चीज़ मुझे याद है बड़ी बड़ी नाम तो इस वाले में नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। तो जब स्वामी जी आ जाएंगे उसके बाद ना आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी खुशखबरी ये भी है कि स्वामी जी आ रहे हैं और 1-2 दिन में आ जाएंगे वो भी, है ना। बाकी सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग काफ़ी सारी ब्लेसिंग दे रही हो और उन्हीं ब्लेसिंगों की वजह से मुझे भी उत्साह जैसा हो रहा है कि आप लोग जैसा जैसा बोल रहे हो वैसे वैसे कुछ चीज़ें मतलब आप लोग बोलते हो तो वो चीज़ मैं नोट करती हूँ, क्या क्या चीज़ें आप सिखा रहे हो मुझे, या फिर आप अपनी जो मेरे से बड़ी दीदी लोग होंगे वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे बताते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी गांव के हिसाब से गांव से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो गांव में कई सारे लोग होते हैं जिनका मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मेरे से बड़े हैं, तो उन सभी लोगों को जिनको बुरा लगता है, बुरा नहीं मतलब ये लगता है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, तो उनके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहेंगे। जो मेरे से बड़े हैं कई सारे होंगे, चाचा लोग होंगे, ताऊ गांव के होंगे, ससुर जीर जी कई सारे होंगे, कि जो लोग बोलेंगे कि बार बार यही वाला वो लेके आ जाती है हमारे पास, है ना, मतलब वीडियो में। तो बाकी सभी लोगों का अब यही है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, आप सभी लोगों को इंतज़ार है उसी पल का, उसी चीज़ का। तो मेरा मानना तो ये है कि जितना हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे उतना अच्छा है। बाकी अगर मैं खुद ही ये सोचने लगूं कि हाँ यार कैसा होगा क्या होगा, तो आप लोग कैसे सोचोगे, है ना। बाकी कमेंट तो दुनिया के आने हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो कोई भी लोग ये ना बोले कि हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। मैं पढ़ती हूँ, मेरे माइंड में आता है कि किसी ने क्या लिखा था, किसने क्या लिखा था, है ना। बाकी बराबर से आपका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए तो दिल से सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा घर के कामों के साथ और तबीयत भी देखनी पड़ती है, तो थोड़ा उसी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बाकी एक कमेंट आया था 3-4 वीडियो से पहले, तो वो कमेंट मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि उस पर वीडियो बनाऊं। कि कमेंट आ रखा था कि दीदी आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, आप क्या सोचते हो, आपको क्या फीलिंग आती है, या फिर आप खाने में क्या खाते हो, या फिर आपको मतलब क्या क्या वो आते हैं इस बीच में, मतलब क्या क्या आपको फीलिंग आती है, या फिर कब पता चला था। तो कब पता चला था वो मैंने पहले बता दिया था, तब तक स्वामी जी घर पे ही थे। वो पता मुझे तब चल गया था। और मतलब ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी वाली फीलिंग है वो काफ़ी टाइम बाद आई, क्योंकि 4-5 महीने तक तो गाँव का नॉर्मल काम जो होता है वो मैंने पूरा करा था। नॉर्मल क्या, जो जो भी होता है, गोबर वगैरह सब डाला था मैंने इधर उधर खेतों में। काम तो मैं अभी भी कंटिन्यू अपना करती रहती हूँ, लेकिन जो चीज़ भारी बोलते हैं तो वो चीज़ नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा भारी, है ना। वैसे मैं लगभग अपना काम सभी करती हूँ, और मुझे अगर तबीयत सही रहती है तो मुझे ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तबीयत अगर मस्त है अंदर से तो ये याद भी नहीं रहता कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मुझे मतलब कुछ चीज़ें मुझे देखनी है, मुझे अपनी तबीयत भी देखनी है। कभी कभी मैं ये भी भूल जाती हूँ जब तबीयत सही रहती है। बाकी इसी के चलते खाने से लेकर बात आई थी कि आप क्या क्या खाते हो, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे। मतलब अब जो चीज़ ज़्यादा सर्चिंग में या मेरी थंबनेल पे या टाइटल पे पढ़ती होंगी उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो आती है। तो मैं काफ़ी सारे तो दिन भर खाते रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ज़्यादातर मैंने देखा दिन भर खाते रहते हैं ये चीज़ वो चीज़। बाकी मेरी पहले से ही तबीयत ख़राब भी नहीं रही प्रेगनेंसी के टाइम पे, पहले से ही ख़राब भी नहीं रही, और ऐसा भी नहीं रहा कि मैंने कुछ खाया नहीं हो। जो नॉर्मल खाना होता है हम वही खाते हैं, और जो मेरा नॉर्मल दिनचर्या था वही मैं खाती भी हूँ करती भी हूँ। बाकी थकान वगैरह हो जाती है कभी, है ना। ऐसा मैंने अलग से कुछ नहीं किया है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि अलग से कुछ, जैसे लोग बोलते हैं ना मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ये खा रही हूँ वो खा रही हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं आया है, या पहले से ही मैंने कुछ चीज़ छोड़ी भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब इस चीज़ पे स्माइल आ रही है, ये चीज़ नहीं खानी है, उस चीज़ से उल्टियाँ हो रही है, तो वो चीज़ मुझे कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। और दूसरी बात, काम करने में या फिर आलस नींद ऐसा नहीं आई थी मुझे।
फुर्तीला था, शरीर पहले से ही फुर्तीला था। बाकी कभी कभार तो अब यार इतना सारा काम होता है घर का, तो उसमें कमर दर्द, पैर दर्द ऐसे तो हो ही जाता है। और सबसे मेन बात कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका लड़का ही होगा, है ना। वो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है जब कोई ऐसा बोलता है कि लड़का ही होगा। मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ कि कोई ऐसा बोले। बहुत सारे गाँव में भी बोलते हैं, जैसे सासू जी वाले बोलते हैं कि अगर लड़की होगी। मुझे ये चीज़ पसंद है ही नहीं, कोई मुझे ये बोले। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि कोई ये चीज़ बोले, है ना। लक्ष्मी का रूप होती है बेटी, और मैं चाहती थी कि पहले पहले जो औलाद होती है वो सभी की बेटी हो, है ना। सबको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। और जब सब लोग लड़की ढूंढने की बारी आ रही है तो तब कहीं पे जाके लड़की नहीं मिली, और वैसे सबको बेटे चाहिए, तो जब बहू चाहिए तो ये भी चीज़ देखनी होती है। बाकी आप लोगों के मतलब अच्छी जो भी सोचते हो आप लोग, देख के मुझे जो भी लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो भी होगा अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना, है ना। बाकी स्वामी जी की पैकिंग भी वहाँ से हो ही रही है, उसकी 2-4 क्लिप में आगे डालती रहूँगी वीडियो में, ठीक है। और मुझे मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ अलग सा फील नहीं आया था। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप क्या क्या खाते हो, आप क्या क्या करते हो, आपको क्या फील आता है। फील कुछ नहीं आता है, नॉर्मल काम घर के जो भी होते हैं। बाकी थोड़ा दोपहर के टाइम पे ऐसा होता था खाना खाने के बाद बर्तन कैसे धोऊंगी, थोड़ा इस चीज़ में दिक्कत आती है। बैठने में थोड़ा पैरों में दर्द होता है बैठने में, है ना। बाकी वो तो अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ था। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोगों का साथ प्यार सपोर्ट बराबर चाहिए, और बहुत जल्द स्वामी जी से मुलाकात होगी आपकी, है ना, मेरी वीडियो के थ्रू। और बाकी मिलते रहेंगे, ठीक है। अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना। और अब स्वामी जी की पैकिंग भी हो ही रही है, तो बाकी थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ और उसके बाद मिलेंगे आपको, ठीक है। बाय।